अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनकी तहरीक इंसाफ के लिए आज़ाद कश्मीर से बुरी ख़बरें आना शुरू हो गई हैं। बुरे दिन तो पहले ही शुरू हो गए थे कि लोगों ने अली अमीन गंडापुर पर अंडे और जूतों से हमले करना शुरू कर दिए थे। इमरान ख़ान साहब के जलसे फीके फीके थे, लेकिन अब वहाँ से बुरी ख़बरें और बुरी ख़बरें आना शुरू हुई हैं। अभी इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं बीच में, और तीसरे दिन इंतखाबात हैं। कल इंतखाबात की मुहिम का आखिरी दिन है, और अब इमरान ख़ान का जो खौफ था कि कहीं एम्पायर न्यूट्रल तो नहीं हो गया, वो अब ख़बरों से लग रहा है कि वो खौफ कहीं ठीक तो नहीं था। एक ख़बर आई है आज़ाद कश्मीर से कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात करवाने वाले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने 4 PTI के कैंडिडेट्स को नाअहल करने की सिफारिश की है। तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार, जिनके मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि वो 1 अरब वाले अरब अलिफ रे बे वाला, वो अरब अरबी वाला अरब नहीं, 1 अरब वाले साहब जो हैं तनवीर इलियास साहब, तनवीर इलियास साहब जो हैं, उनकी एक वीडियो चल रही है, और वो वीडियो में ऐसी बात कर गए हैं जो की नहीं जाती होती। अगर ऐसा होता भी है तो ऐसी बात नहीं की जाती। स्ट्रेटजिक वो जो इदारे हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी हमारे सरपरस्ती हमें हासिल है। इसका मतलब ये है कि फ़ौज की हमें सरपरस्ती हासिल है। वो ये कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। इल्ज़ाम उन पर क्या था? इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने 1 अरब रुपए की रिश्वत पेशकश की फ़ौज के एक अफसर को जो वहाँ तैनात थे, जिनको वहाँ से हटा दिया गया। और उसके अलावा ज़ाहिर जब उनको हटा दिया गया तो उसके बाद अब वो बात सामने आ रही है, वो जो वीडियो सामने आ रही है, तो वो जो सवाल उठा था कि वो अफसर तो हटा दिए गए, लेकिन जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो रिश्वत देकर इलेक्शन जीतना चाह रहे थे, वज़ीर आज़म बनना चाह रहे थे, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है वहाँ के इलेक्शन कमीशन के लिए। तो एक तो ये चीज़ है कि 4 उम्मीदवार नाअहल होने की दरख्वास्त अगर हो गए तो क्या होगा, बड़ा सवाल है। अच्छा, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर जारी किया है, वहाँ के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल रशीद सुलरिया साहब ने, उनका जो ताज़ा बयान आया है, जो उन्होंने उस अहकामात जारी किए हैं, वो भी बड़े इमरान ख़ान के हवाले से या PTI के हवाले से तशवीशनाक हैं। और वो ये हैं कि जी डस्का नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि डस्का नहीं होगा, कोई आरोज़ हमारे अगवा नहीं होंगे। अब ये कहना, ये बात करना, ये बयान देना, और दूसरी चीज़ कि इलेक्शन जो RO होगा, रिटर्निंग अफसर होगा, वो प्रिजाइडिंग अफसर जो होगा, वो मौके पे रिज़ल्ट देंगे पोलिंग एजेंट्स को। कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो RO नहीं, प्रिजाइडिंग अफसर, उन्होंने कहा कोई प्रिजाइडिंग अफसर अगवा नहीं होगा। प्रिजाइडिंग अफसर मौके पे तमाम कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स को रिज़ल्ट देंगे, और हर पोलिंग स्टेशन के बाहर अनाउंस करेंगे रिज़ल्ट, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप पर रिज़ल्ट भेजेंगे अपने RO को या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस, यानी वो जो सेंट्रल उनका सिस्टम है। तो अब ये हैं वो बुरी ख़बरें, ये है वो इशारे जो इमरान ख़ान साहब को परेशान कर रहे थे। 2 दिन पहले मैंने गुजारिश की थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो है वो परेशान है, उनको कुछ सिग्नल मिला है कि एम्पायर न्यूट्रल हो गया। अब एम्पायर न्यूट्रल होने की वजह से वो परेशान है कि जी वो तो कभी, मतलब दावे तो बड़े करते हैं कि जी मैं न्यूट्रल एम्पायर में लाने वाला, उसमें क्रिकेट में मैं हूँ, और मुमकिन है क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लाने वाले हो, लेकिन क्रिकेट में इल्ज़ामात भी बहुत लगे। खैर, वो क्रिकेट का मामला, ये सियासत का मामला है, तो दावे बड़े करते रहे। लेकिन बहरहाल वो जो धरनों में एम्पायर की उंगली उठने का इशारा, नवाज़ शरीफ से इस्तीफ़ा लिया जा रहा है, नवाज़ शरीफ इस्तीफ़ा लिख रहे हैं, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, और उसके बाद जब आर्मी चीफ़ की कॉल आई थी राहील शरीफ साहब से, तब तो बस इमरान ख़ान साहब ने, ऐसे लग रहा था उनके चेहरे से, वो गाड़ी के विजुअल्स वो बड़े चले कि वो ऐसे लग रहा था जैसे वो, उनको यकीन हो गया कि अब मैं वज़ीर आज़म की वहाँ से अचकन पहन के ही आर्मी हाउस से वापस आऊँगा। इस तरह की उनके चेहरे पर ना वो मतलब बता रहा था, चेहरा खिलखिला उठे थे। इस तरह इतने खुशी के तासुरात, फातिहाना मुस्कुराहट, और ज़िंदगी में कभी इमरान ख़ान साहब इस तरह नहीं मुस्कुराए। तो वो वाली मुस्कुराहट, तो न्यूट्रल एम्पायर की बात करने वाले ख़ुद पता नहीं कहाँ। लेकिन अब उनकी जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का भांडा जो फूट रहा है, वो तनवीर इलियास साहब की नई वीडियो से, और फिर सिराजुल हक साहब जिनके एक कैंडिडेट ने विथड्रॉ किया तनवीर इलियास के हक़ में,
उन्होंने इल्ज़ाम आयद कर दिया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जी 22 करोड़ रुपए लिए गए हैं कैंडिडेट से टिकट के लिए। तो जिन्होंने 22 करोड़ उधर दिए तो फिर इधर कितने देंगे कैंडिडेट्स को विथड्रॉ करने के लिए? तो कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। तो बहरहाल अब जो मामला है, अली अमीन गंडापुर जिनको इमरान खान साहब ने भेजा था वहाँ पर इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए, और मुराद सईद साहब वो 200 अरब डॉलर वाले, 100 अरब इधर मुंह पे मारेंगे, 100 अरब उधर मुंह पे मारेंगे, बाहर से ले आएंगे, पता नहीं क्या क्या, वो वाले जब गए थे वहाँ पर इलेक्शन मुहिम चलाने तो उनके ख़िलाफ़ शिकायतें आई थी। और शिकायतें क्योंकि इसलिए भी जायज़ थी कि अली अमीन गंडापुर ने पैसे दिए थे लोगों को, कैश ऐलान होता है, कमरे में दिए जाते हैं। यानी ढिठाई इतनी इस हद तक की कि इलेक्शन है, इलेक्शन में जलसे में, इलेक्शन की कॉर्नर मीटिंग में खड़े होके लोगों को से वोट ख़रीद रहे हैं पैसे देकर, और सरेआम दे रहे हैं। व्हीलिंग डीलिंग हो रही है, कोई प्लॉट बेच रहा है, जैसे गाड़ी का सौदा हो रहा है, जैसे ज़मीरों के सौदे, इस तरह वोट ज़मीर होता है ना, मतलब ज़मीरों के सौदागर। तो वो अली अमीन गंडापुर साहब की उस वीडियो के बाद तहकीकात हुई थी। तहकीकात के बाद हुक्म जारी हुआ था इलेक्शन कमीशन का कि अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से निकल जाएं। उसके बाद उन्होंने फायरिंग शायरिंग भी की। वो आपने देखा कि वो जा रहे थे जेहलम वैली में, उन पर कोई अंडे पड़े, कोई डंडे पड़े, एक जलसे में जूता पड़ा, तो डरे बहुत हुए थे कि यार ये लोगों ने तो पीछा करना ही शुरू कर दिया है। अपना कॉर्नर मीटिंग में जूता पड़ गया, सड़क पे जा रहे हैं, डंडे नहीं अंडे और पथराव हो गया। तो उन्होंने निकलकर, उनके गार्ड ने निकलकर फायरिंग शायरिंग कर दी थी। तो ज़ाहिर माहौल वहाँ ख़राब होना था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया था कि जी इनको यहाँ से निकालें, इनको कश्मीर बदर करें। नहीं हुए कश्मीर बदर। उसके बाद वो और जलसों में बैठे रहे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दोनों जलसों में बैठे रहे। बाग का जलसा भी और दूसरा जलसा वो मैं इमरान खान साहब ने जो किया था, 2 जलसे किए थे, दोनों जलसों में वो बैठे थे स्टेज पर, और ख़बरें चलवाई गई थी कि जी वो चले गए हुए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का हुक्म मान लिया, लिहाजा वो कश्मीर की इलेक्शन मुहिम छोड़ कर निकल गए हैं, और अगले दिन फिर बैठे हुए थे। तो उनकी वजह से अब हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 जो रिटर्निंग अफसर है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, उन्होंने उनके 4 उम्मीदवारों को नाअहल करने की सिफारिश की है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें अतीकुर रहमान, ख्वाजा फ़ारूक, राजा मंसूर और चौधरी शहजाद शामिल हैं। ये हो गए 4 आम कैंडिडेट। एक वीडियो आ गई वज़ीर आज़म के उम्मीदवार यानी आज़ाद कश्मीर के लिए जो इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तनवीर इलियास साहब, उनकी वीडियो आ गई, एतराफ़ कर रहे हैं जी हमारे ऊपर स्ट्रेटेजिक जो वाले इदारे जो हैं उनका हमारे सर पर हाथ है, वो हमारे साथ हैं, वो हम पर मेहरबान हैं। मतलब ये खैर वो उस वीडियो की वजह से मामला उनका नाअहली की तरफ जाए ना जाए, लेकिन तहकीकात वो जो अफसर एक हटा दिए गए तो उसके बाद वो तहकीकात रुकनी तो नहीं है, तहकीकात तो होनी है। तो लिहाजा वहाँ पर भी खान साहब के लिए मसला बन सकता है। वैसे ही बहुत थोड़े मार्जिन के साथ कोई भी जमात वहाँ पर हुकूमत बना सकती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मैंने आपको गुजारिश कर दी थी कि वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी हुई है। और मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में आपको बताया था कि जो सीटें हैं वहाँ की आज़ाद कश्मीर की, वहाँ की यानी जो यहाँ पर पंजाब में या पाकिस्तान में जो मखसूस नशस्तें हैं उनके लिए जो इलेक्शन होती है यहाँ पर टोटल 45, तो 12 इधर, 33 उधर, या 32 उधर, 13 इधर। तो वो जो वहाँ की नशस्तें, वहाँ 19-20 के फ़र्क से सारी जमातों की पोजीशन है, PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग। तो कोई एक जमात, मतलब ज़्यादा इम्कान बताया जाता है कि वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून दोनों में से कोई सिंगल लार्जेस्ट जमात के तौर पे आएगी। पंजाब की सीटों पर होगा फ़ैसला। तो अगर वहाँ पर इनके साथ ये वाला हाथ हो जाता है, कैंडिडेट नाअहल हो जाते हैं PTI के, या यहाँ इलेक्शन रुक जाता है, तो फिर क्या होगा? वो मैंने कहा था ना 13 क्या होगा कालिया, तो फिर क्या होगा? असल सवाल ये है कि इमरान खान साहब फिर इलेक्शन का क्या करेंगे। और वो जो इदारों के न्यूट्रल होने की खबर थी, जो इलेक्शन कमिश्नर ने बात की है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो ऑर्डर जारी किया है, उसके मुताबिक तो फिर अगर रिज़ल्ट मौके पे हुआ तो फिर क्या होगा? अगर वो डब्बों से सही वाला वोट निकला और वो वोट आ गया, वो जो फॉर्म 45 या जितने भी फॉर्म्स होते हैं उन पर आ गया, यानी कैंडिडेट अपना एजेंट के अलावा जो इलेक्शन कमीशन तक जो चला जाएगा, फॉर्म 45 है, फॉर्म 47, इस तरह के कुछ फॉर्म्स होते हैं जिन पर रिज़ल्ट कंपाइल होते हैं, तो वहाँ पर अगर नंबर सही चला गया तो फिर क्या होगा?
सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जलसों के हिसाब से आप देखें कि जलसों के हिसाब से वहाँ पर PTI नहीं कहीं नज़र आ रही। बहुत छोटे छोटे जलसे, और अली अमीन गंडापुर और अली मुराद सईद साहब के जो जलसे हुए थे वो भी जलसे क्या थे, वो कॉर्नर मीटिंग्स थी। उससे बड़े जलसे तो वहाँ पर आम कैंडिडेट्स मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के करते रहे हैं। तो बहरहाल अब ये है कि वहाँ पर फ़ौज भी तैनात करने का फ़ैसला हुआ है, और फ़ौज की तैनाती जो है वो अमन व अमान के लिए ऑन कॉल होगी। जो ISPR की स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल के लिए फ़ौज जो मौजूद होगी, और वो उसका काम होगा अमन व अमान। यानी अमन व अमान का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो इसका मतलब है कि वो पोलिंग स्टेशंस पे नहीं होंगी, इलेक्शन नहीं कराएगी फ़ौज। वो जो 2013 के इलेक्शन हुए थे ना, या 2018 में भी, कि अंदर पोलिंग स्टेशंस के अंदर फ़ौजी जवान थे, फिर धांधली किसी ने भी की, इल्ज़ाम फ़ौज पे आया, या फिर गड़बड़ जहाँ से भी हुई, बहुत से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि जी हमें तो कहा गया आप घर जाओ, रिज़ल्ट हम बना लेंगे। 2018 के इलेक्शन में यही हुआ, तो वो रिज़ल्ट हम बना लेंगे, वो वाला सीन हुआ। तो यहाँ पे जो वजाहत की गई है वो ये है कि जी नहीं, वो वजाहत नहीं, बयान जो जारी किया गया कि अमन व अमान के लिए कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कहीं कोई और सूरत हाल पैदा ना हो जाए, तो वहाँ पर फिर सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए फ़ौज मौजूद रहेगी और उनको बुलाया जा सकेगा। तो एक तो ये कि भाई वो इलेक्शन करवाना है। अब जो असल चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, वो इलेक्शन करवा रहा है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का अमला, मातहत होकर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के। ये चीफ इलेक्शन कमीशनर आज़ाद कश्मीर ने बताया है कि अमला जो है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का वहाँ पर तैनात होगा, और ये वो अमला है जिन्होंने डस्का में इलेक्शन चोरी नहीं करने दिया था। खुद चोरी हो गए थे, अगवा हो गए थे, इलेक्शन चोरी नहीं होने दिया था। उन्होंने बता दिया था कि जी हमें तो उठा लिया गया था भाई, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बता दिया था कि मेरे लोग उठा दिए गए, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया था। तो जब अगर यहाँ से लोग जाएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो हुकूमत ने महाज खड़ा किया हुआ था, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की जो फरमाइश थी वो नहीं मानी थी, चाहे सेनेट इलेक्शन हो, चाहे डस्का का इलेक्शन हो। अगर यहाँ से इलेक्शन का मामला जाता है तो फिर, और वो इलेक्शन करवाता है, और फ़ौज जो है वो होगी सिर्फ अमन व अमान के लिए, रिज़ल्ट होगा मौके पर मिलेगा, और इलेक्शन PTI के कैंडिडेट्स नाअहल होने की सिफारिश एडवांस में ही हो चुकी हुई है। तो फिर सोचें कि इमरान खान साहब 2-3 दिन पहले से जो उनको मैंने कहा था उनकी नींदें उड़ गई हैं, तो वो नींदें उड़ना उनकी जायज़ हैं, बजा तौर पर उनकी नींदें उड़ी हैं कि इलेक्शन कमीशन चाहे आज़ाद कश्मीर का हो चाहे पाकिस्तान वाला, अगर ये दोनों न्यूट्रल होकर वहाँ पर इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो PTI तीसरे चौथे नंबर पर ही नज़र आएगी ना। फिर उनकी पोजीशन जलसों वाइज कोई पोजीशन नहीं है, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर नहीं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से थोड़ा सा ऊपर PTI होगी। और हुकूमत फिर किसकी बनती है? कोलिशन बनती है, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून मिलाकर बनाते हैं, या मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी ले जाती है जिस तरह मरीम नवाज़ के जलसे हैं। लेकिन जो भी होता है, इस ऐसी सूरत में फिर इमरान खान साहब की नींदें जो उड़ी हुई हैं वो फिर सच साबित होंगी कि कश्मीर ने नई तारीख रकम की है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।